ने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे। उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या हैं। तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज उन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो तेरे इश्क में हो, चाहे खैरियत हो, चाहे दिल झूम झूम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है। वो तो मैं निकला और उड़ जा काले कावा, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं। मिथुन, हाउ डिड यू टेक अप दिस चैलेंज? क्या किया आपने जो मतलब फिर से हिस्ट्री बनाया? देखिए, आई थिंक चैलेंज, जीवन के चैलेंज से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून का पल है। वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, कि दुनिया के कलेश से मैं दूर होकर और अपना संगीत कर सकूँ। तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है, जब तक वो माहौल मेरे साथ है, आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था, मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब उड़ जा काले कावा और मैं निकला की भी बात आई, तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है ना। इसको ये प्रार्थना तो आप इसको छेड़ नहीं सकते। और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ, जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गीत सुन लेंगे, आप अगर जाके उसके आप जो लोग आप लोगों ने सब सुनाई है, सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके क्रिएटर्स के लिए। वो उसके संगीत में ही नज़र आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ वर्क। वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते, पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है, मैं निकला और बाकी गीत भी। तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये शब्द भी खोते जा रहे हैं। लोग आजकल सम्मान, आदर, इन चीज़ों की बात नहीं करते। लोग आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गदर 2 में वो वैल्यूज़ है। गदर 2 में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है। तो मुझे लगता है वो गदर 2 इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। गदर 2 इज़ व्हाट इंडिया इज़, भारत की जो सभ्यता है, और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ इसकी म्यूज़िक पर भी काम किया। उदित जी, आप तो इटर्नल वॉइस हैं, आप बताइए आपको कैसे लगा? यही जगह है, आप सब लोग आए थे, 5 जुलाई का दिन था। हम लोग गदर 2 के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे। मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रमोशन, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि वो फिल्म गदर 2 सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता गया, छाता गया। और गदर एक प्रेम कथा भी आज 22 साल पहले आई थी, उस वक्त भी यही माहौल था, और आज उससे 10 गुना ज़्यादा माहौल है। मतलब कितना लोग प्यार किए हैं इस फिल्म को, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं भी अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार मिठुन जी को, मैंने अनिल जी को बोला कि अब यार गाना मेरा रखना आप। मैंने यूट्यूब पे 2 लाइन, 1 लाइन आया था, तो मैं सोचा कि शायद मेरा गाना चला गया। तो मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, अनिल जी मेरा गाना आप रख रहे हैं ना? बोले मिठुन को फ़ोन करो। तो मैंने मिठुन जी को फ़ोन किया, बोले आप आइए, पहले आपसे बात करेंगे, बैठेंगे स्टूडियो में। तो मैं इनसे मिलने गया, तो आप यकीन नहीं करोगे क्या आवाहन आई मेरे दिमाग में। ये मैं बोलना ज़रूर समझता हूँ कि इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा कि आज बैठेंगे, बातें करेंगे। मैं बोला बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इनको कहा कि ये गदर 2 जो है माइलस्टोन होने वाली है। आप पूछिए इनको, ये सामने है। सही बात। और मैं एक दिन ट्रेन ऊपर से जा रही थी और मैं क्रॉस हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। मैं बोला मिठुन जी श्योर शॉट है पिक्चर, और वो हो गई। तो पहले से ही खूबसूरत माहौल बनता गया, और आज गदर के पूरी टीम को मैं बधाइयाँ देता हूँ, जी को बधाइयाँ दे, क्या बोलूँ, कितना शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आप लोगों का,
कि उड़ जा काले कावा आई और 5 घंटे में कितने मिलियन थे। तो अनिल जी मुझे फ़ोन किए, तो मैंने अनिल जी को कहा कि देखिए क्या कमाल हो रहा है, ये खुशी से मतलब गदगद थे। तो बोला, इन्होंने कहा कि पिक्चर फिल्म के लिए भी, मैं बोला कोई रोक नहीं सकता फिल्म को, आप पूछिए। और जो मैंने कहा, पता नहीं क्या ईश्वर ने, वो सुन रहे होंगे मेरे बातों को या आप सब लोगों के प्रार्थना को, कि पिक्चर ऐसी हिट हुई कि इसको अभी ब्लॉकबस्टर के हैं या उससे भी कोई अगर आगे कुछ हो तो अभी देखिए अनिल जी, आप मुकरना मत, आप तो कितने पीढ़ी के लिए अंदर कर रहे हैं, एक छोटे भाई का भी ध्यान रखना आप। पिछली गदर का भी अभी तक लेना खींचे ही जा रहे हैं। हमारी नई हीरोइन है, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया, वो तो आप लोगों ने देखे। एक कमाल है लाइफ में, एक चीज मैंने देखा कि जब पिक्चर सुपरहिट होती है ना तो सब अच्छे लगने लगते हैं। अभी देखिए जब पिक्चर मतलब हम लोग कोई सीन देख रहे थे तो लग रहा था कि कोई कहते थे कि अनिल जी का लड़का है इसमें, सनी जी है, थोड़ा रिस्क तो है। मैं बोला कोई रिस्क नहीं, अगर गदर एक प्रेम कथा सुपरहिट हुई तो ये गदर 2 भी उससे 10 गुना ज़्यादा हिट होगी। तो मैं बख्शी जी, उत्तम जी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आशीर्वाद उन्होंने 22 साल पहले भी दिया, अनिल जी ने दिए, और आज हमारे यंग म्यूजिक डायरेक्टर मिठुन जी ने इतना प्यार दिया। और मैंने इनको कहा कि जल्दी से आप नया कोई ऐसा गाना गाओ ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि गदर एक प्रेम कथा का गाना हिट हुआ है तो अभी कोई नए फिल्म का गाना भी हिट होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी हो ना, तो झूठ सच्चाई भी बोल दिया मैंने ताकि गाना जल्दी से आए। आता है गाना आपसे। मिथुन जी, आपको कैसे लगा उदित जी का इमोशन देख के? नहीं, मैं बहुत प्रेरित हुआ उदित जी से, क्योंकि जितना काम इन्होंने किया है, हम सब, मैं, उत्कर्ष, सिमरत, हम बड़े हुए इनकी आवाज़ सुनकर, और हम बहुत प्रेरित हुए इनसे। जब मैं उदित जी से पहली बार मिला, मैं इनके उत्साह, इनकी ऊर्जा को देखकर बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि मुझे लगा एक व्यक्ति जिसने इतना काम किया, जिसने इतने सारे उन्होंने हिट्स देखे, इतने सारे दौर देखे, उसके बाद भी इनके अंदर एज एन आर्टिस्ट वो जो अच्छे काम की भूख है, मुझे लगता है ये हम यंग आर्टिस्ट को ये बात सीखनी चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये किसी लालच से नहीं, इनका प्रेम है संगीत के लिए, जिस कारण ये गदर 2 से जुड़ना चाह रहे थे, उन गीतों को गाना चाह रहे थे। और मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ, मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर ये गीत जिससे इतने चर्चित हुए, इतने फिर से कामयाब हुए हैं, उसमें से एक बहुत अहम रीज़न ये है, एक अहम कारण ये है कि उसमें जो आवाज़ जो है वो उदित नारायण जी की आवाज़। वाह, तो हो जाए। उत्कर्ष, अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स हमने बयान की हैं, लेकिन आज म्यूजिक रिलीज की सक्सेस पार्टी पर कोई जो अल्फाज जो अभी रह गए हों और आप चाहते कि अब तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, प्लीज़ आपको सुनना ही पड़ेगा। डेफिनेटली इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है, जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज़ में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर 1 में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले 2 लाइन्स पे थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई, क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक people were tagging me and Simrat on reels and everybody else also कि we are going to the movie to watch the song so that we can experience the song with the videography and with the proper sound। तो ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना